जब खाएंगे तो उटपटांग खाएंगे तो भाई स्वाभाविक है पेट वेट खराब हो जाएगा। बाद ये किस्मत की ही बात कहो कि मैं जीती बाजी गया हार। चलो आज छुट्टी है, परसों एग्जाम है, तो चलो ठीक है, बीच में गैप है तो ये पिक्चर देख। घर में जन्म ले लिए, किस घर में जन्म ले लिए पता नहीं चलता है, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ना खुद ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं जो भगवान करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। जी क्या बोले हुए थे, गौर किया? एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, साफ लिखना है अच्छा से, ये नहीं कटकुट करेंगे। कभी बाय मिस्टेक गलती भी होगी तो वहां पे काट कुट नहीं करना है, काटने से और कॉपी गंदा लगेगा और उसमें नंबर कट जाते हैं। बड़ा थोड़ा लिखना है, और बड़ा कितना, उतना भी बड़ा नहीं, मीडियम साइज में लिखना है। जब भी कोई चीज लिखेंगे साफ साफ और मीडियम में लिखेंगे, ना छोटा लिखेंगे ना ही ज्यादा बड़ा लिखेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखना, जैसे जैसे मान कर चलो ये चीज होता है, पेज भी भरेगा ज्यादा, है ना। और दूसरा क्या है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मतलब 4 लाइन को लिख दिए और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा के यहां से शुरू करेंगे, फिर सेकेंड लाइन में जाएंगे तो फिर जड़ से शुरू करेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। चौथाई छोड़ने के बाद बोल रहे हैं, है कि नहीं। 4 लाइन लिखेंगे, यदि नहीं भी होगा उस 4 लाइन को फिर 10 लाइन बना देंगे, फिर 3 लाइन बना देंगे, पैराग्राफ चेंज कर करके। पैराग्राफ चेंज करेंगे तो एक लाइन को छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा कर लिखेंगे, है कि नहीं। तो पैराग्राफ चेंज करना कहते हैं, और वो अच्छा होगा, कॉपी भी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। एग्जामिनर क्या करते हैं, कॉपी को जो चेक करते हैं ना, तो देख के ही पता लग जाता है जो विद्यार्थी कैसा है। ठीक है, उतना तो टोटल तो नहीं ना पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड में ऐसा है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव का नंबर देकर बाद में बनाना है, सामंजन करके। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव हम पहले देखो, जब भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको आराम से पढ़ लेना है कि नहीं। और जो जो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा होता है, मान कर चलो 70 रहेगा, 80 रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 या 60, 50 जवाब देना होगा, है ना। तो आप पहले पढ़ लेंगे। वैसे तो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता है कुछ भी, लेकिन कुछ एक पॉइंट तो लगा सकते हो, है कि नहीं। पॉइंट तो लगा सकते हो पढ़ के, जो किसका आया, क्वेश्चन को पढ़ लिए, उसमें ए बी सी डी में कौन सा आंसर है, उसमें थोड़ा बिंदी लगा देना, बी में पीछे, सी में पीछे, जो भी आंसर होगा उसको ऐसे करते करते तैयार करके रख देना है। और जब OMR शीट आता है ना, तो उसको अच्छा से गोलक भरना होता है ना, रंगना होता है, उसको हम क्या करेंगे, रंगेंगे। गौर किया, एकदम साफ साफ। और उसको जब रंगते हैं ना तो कटकुट ज्यादा मतलब बाहर नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। प्रैक्टिस कर लेना पहले। चलो समझ में आ गया, और तब जाके करना है। इसके बाद है परीक्षा का तैयारी भी करना है। अब परीक्षा का तैयारी कैसे करेंगे भाई, तो ये तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा ना। अब देखो, जब भी हम जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो या तो कहीं रूम लेते हैं या तो घर से जाते हैं। अब घर से जब जाएंगे तो उसके लिए हम बाद में बताते हैं, लेकिन परीक्षा का तैयारी वाली सवाल है तो परीक्षा का तैयारी कैसे करेंगे। देखो अभी तो मान के चलो 5 रोज है एग्जाम का, तो अभी तो हर सब्जेक्ट को पढ़ लो। लेकिन कल मान के चलो एग्जाम है, तो आज आपको कल कौन सा एग्जाम है उसका तैयारी करना है, ढंग से करना है। ऑब्जेक्टिव को ज्यादा करना है, सब्जेक्टिव को कम पढ़ना है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव को ज्यादा, तुम लोग जो सारा दिन या 1 साल से याद करते हो वही चीज ना लिखना है, तो उसको एक बार पूरा किताब पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जितना है उसमें ढंग से। और कौन सा पेपर, जो पेपर कल होने वाला है ना। फिर कल जब एग्जाम देके आएंगे तो उसको रख देना है, उस पर फोकस नहीं करना है जो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये सब फोकस करना ही नहीं है, नहीं तो तुम्हारा समय व्यर्थ जाएगा। कितना विद्यार्थी एग्जाम दे के आता है तो देखता है जो कितना मिलाता रहता है, पूछता रहता है, जो कितना नहीं, वो तो बात की बात है। एग्जाम जब समाप्त हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट का तब करेंगे, अभी नहीं करना है। गौर किया। अब देखो इसमें, अब एक चीज और चीज है इसमें, थोड़ा हमको याद आ गया।
यदि दूरी मान के चलो परीक्षा वाला जो सेंटर होता है वो ज्यादा दूरी है घर से, तो बाइक से कई बार क्या होता है, बाइक से यात्रा करते हैं, है ना, या बस से, तो वो भी नहीं करना है। बस से हो जाए तो चलने वाला है, लेकिन बाइक से नहीं करना है। परीक्षा देने के लिए हम 10th लेवल या 12th या बीकॉम वाले विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं, बाइक से जाते हैं। देखो बाइक से जाते हैं तो एक तो थकान महसूस होता है कि नहीं, धूल वगैरह सब जो रास्ते पे आता है उससे क्या होता है, मन जो है ना एकदम बेकार हो जाता है कि नहीं, सुस्त हो जाता है ना, जो फुर्ती होता है शरीर में वो ऑटोमेटिक घट जाता है, दिमाग पे बॉड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से एग्जाम अच्छा से नहीं हो पाता है। इस कारण से यदि हो सके तो परीक्षा का जो सेंटर है उसके अड़ोस पड़ोस में 5 मिनट लग जाए पैदल, या 7 मिनट लग जाए, या 10 मिनट भी लग जाए तो चलने वाला है। उसके आसपास में कहीं रूम लेना चाहिए, है ना। अकेले नहीं हो तो 2 से 3 विद्यार्थी, ज्यादा विद्यार्थी भी नहीं उसमें रहना है, क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी होगा, सब अलग अलग प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कोई हल्ला करते हैं, कोई मोबाइल चला लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। तो इस कारण से ध्यान रखना है जो कम से कम हो। क्या एक ही बार में रुपया लगता है, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये सबसे बेहतर होगा। खाना बनाने के लिए खुद से नहीं बनाना है विद्यार्थी को, एक ले लेना है। जैसे मान के चलो 4 विद्यार्थी एक रूम में या 3 विद्यार्थी है तो एक गार्जियन भी आ गए, तो दोनों बात हो जाता है। एक गार्जियन भी आ गए तो विद्यार्थी जो बदमाशी भी नहीं करेंगे, और दूसरा बात होता है खाना वाना भी समय पर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देख रेख के साथ साथ सारा काम हो जाता है कि नहीं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखें। परीक्षा से पहले जब जाएंगे, यहाँ घर से निकलेंगे तो स्नान करके जाएंगे, मूड फ्रेश करके जाएंगे। जो गार्जियन होंगे उसे प्रणाम कर लेना है और फिर निकलना है। तो ये सब एक बेहतरीन चीज है। अब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जब जाता है रास्ते में तो क्या कर लेता है मालूम है, क्या कर लेता है, वो अपना कहीं मंदिर गए, कहीं मस्जिद गए, है ना। तो वो सब नहीं करना है, घूमने वाली जगह गए, क्योंकि घर में तो मिलता नहीं है, वहां तो आजाद हो जाते हैं परीक्षा के नाम पे, है कि नहीं। तो घूमना उमना नहीं है। हाँ ठीक है, एग्जाम जब टोटल समाप्त हो जाएंगे तो गार्जियन के साथ अपना घूमने के लिए चले जाएंगे, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कोई कहीं भी, है ना, तब जाके, है कि नहीं। मोबाइल वोबाइल से दूर रहना है, ज्यादा मतलब कुछ देखना नहीं है। जो नोट्स वगैरह सब टीचर्स बताए हैं उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, अपना अनुसार तैयारी करना है। जैसे टीचर बताते हैं वैसे अपना, ठीक है, वो तो गाइडलाइन सब दे ही देते जैसे अभी हम दे रहे हैं इसी प्रकार से। तो वो चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। और उटपटांग खाना भी नहीं है, वो भी तो कई बार बताते हैं जो है कि नहीं, उटपटांग खाना नहीं है। जब खाएंगे तो उटपटांग खाएंगे तो भाई स्वाभाविक है पेट वेट खराब हो जाएगा। तो एग्जाम देंगे कैसे देंगे, एग्जाम कैसे देंगे, पेट खराब हो जाएगा तो भाई एक बार लिखेंगे, 2 लाइन लिख दिए बस चले जाएंगे बाथरूम, तो फिर समस्या है ना। तो उटपटांग खाना नहीं है। हाँ खाना तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सिर दर्द वगैरह सब हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो 1-2 टैबलेट एंटीबायोटिक बहुत सारा होता है बढ़िया, एक ले लेना है, 2 रुपया का गोली होगा, रखे रहना है पॉकेट में, है कि नहीं। वो सब थोड़ा ध्यान रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, गौर किया। घूमना है लेकिन बाद में घूमना है, एग्जाम जब हो जाए ना तब घूमना है, गौर किया। अभी नहीं, नहीं ये नहीं जो चलो आज छुट्टी है परसों एग्जाम है तो चलो ठीक है बीच में गैप है तो ये पिक्चरें देख लेते, ऐसा काम मत करना। तुम्हारा लाइफ का सवाल है, अपना जिंदगी के साथ खुद खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है, गौर करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बुआ। अब रह गया माता पिता का आदर करना। अब ये तो सिर्फ एग्जाम के वक्त ही नहीं, एग्जाम के वक्त तो ठीक है, प्रणाम किए, जो गुरुजन मिले उसे प्रणाम किए, माता पिता को हो सके तो टीचर को भी, माता पिता को भी। एग्जाम से पहले जाते वक्त प्रणाम, माता पिता तो डेली, टीचर तो एक बार मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता तो डेली मिलते हैं यदि हैं तो, है कि नहीं। डेली प्रणाम करके ही जाना है यहाँ से, तो शुभ होता है। देखो मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, वहां जाने के बाद ना खुद ये ठीक हो जाए। ऐसा नहीं जो भगवान करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब तो हम खुद करते हैं। जितना भी कर्म होता है वो कर्म हम करते हैं, फल मिलता है। तो ये नहीं जो अब तो प्रणाम करने से दिमाग और अपने आप क्या हो जाएगा, शांति मिल जाता है। मंदिर जाते तो चप्पल निकाल के जाते हैं, क्योंकि हम खुद सोचते हैं जो नहीं अच्छा जगह आए हैं, यहाँ चप्पल निकाल लेना चाहिए। चप्पल खुद निकालते हैं ना,
भगवान तो नहीं कहते भाई निकाल लो, है ना। यानी खुद अपने आप उस माहौल में ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर को या माता पिता को प्रणाम करके, बड़ बुजुर्ग हमारे हैं दादी जी दादाजी, तो उसको यदि प्रणाम करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं माइंड जो होता है ना क्लियर होता है, साफ होता है कि नहीं। तो उस पर विश्वास करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेके फिर एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट है कोचिंग का नाम रोशन। देखो तुम लोग परीक्षा देने के लिए जाओगे, परीक्षा दे के पास हो जाओगे, कोई फेल हो जाओगे, मिलने के लिए नहीं आओगे, वो अलग बात है। लेकिन हम हमेशा यही हमारा कोशिश रहता है जो मेरा विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हो। और अच्छे नंबर से पास जब होते हैं तो सिर्फ हमारा नाम एक ही बार होता है, किसके पास? तो पन्नू सर के पास पड़ता है, फर्स्ट डिवीजन आया। गौर किया? लेकिन ये तो हमारा कोचिंग का नाम रोशन हुआ, तभी जाके और विद्यार्थी इंक्रीज होगा, जुड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारा नाम एक बार लेंगे गार्जियन, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा, तुमको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो जब तक तुम जिएगा, जब तक लाइफ रहेगी, तब तक तुम्हारा ये सर्टिफिकेट काम देने वाला है कि नहीं। तो इसलिए कोचिंग का नाम तो होता ही है, इसमें तुम्हारा नाम ही फेल हो जाओगे तो घर से तना मिलेगा, गार्जियन से मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, और वही अड़ोस पास हो जाओ बढ़िया नंबर से तो वही अड़ोसी पड़ोसी क्या करेंगे? जलेंगे, तब भी जलेंगे। लेकिन हाँ कहेंगे फलनमा का बेटा, फलनमा का बेटी पास हो गया। गौर किया? अपना बच्चा को बोलेगा नहीं, अपने बच्चे को बोलेंगे देखो ना ये लड़की पास हो गई, तुम नहीं पास हो गई, अच्छा नंबर से पास होना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं दुश्मन भी नाम लेते हैं, जो दुश्मनी करते हैं। गौर किया? तो ये चीज ध्यान देना। तो हमारा कोशिश यही रहता है जो अच्छे नंबर से विद्यार्थी पास हो, ताकि हमारा नाम हो, हमारा कोचिंग का नाम हो, ये चीज ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब गौर करो, आगे पढ़ना। अब आगे पढ़ना तो हम पहले ही बता चुके हैं, हम इसलिए टॉपिक बोले थे भाई आप लोग बताइए, और हम 10th लेवल में बताए हुए थे। 10th से कहते कहते देखिए 12th में आप लोग आ गए, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, है कि नहीं। कोई 9th में है तो 10th में एग्जाम देंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अभी 12th में है, कोई ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो 10th में पढ़ा हुआ था और 10th एग्जाम देने के बाद छोड़ दिया पढ़ाई, है कि नहीं। मजबूरी होगा कोई, या तो खुद बदमाशी करता होगा, मन होता होगा जब भाई बाहर में जाते हैं थोड़ा होटल वोटल में काम कर देंगे, कुछ रुपया आ जाएगा, मोबाइल लेंगे, हेडफोन लगा देंगे, बस गाँव में दिखाएंगे, ऐसा भी होता है। गौर किया? गौर किया? और कुछ ऐसा भी विद्यार्थी है जो गरीबी में रह के भी पढ़ा होगा, जैसे तुम लोग अभी 12th में आ गए। इसी तरह से और यदि एग्जाम देने के बाद कुछ ऐसा भी इसमें विद्यार्थी होगा जो नहीं पढ़ेगा, और कुछ ऐसा विद्यार्थी होगा जो बीकॉम का तैयारी करेगा। गौर किया? क्या बोल रहे हैं? बीकॉम का तैयारी करेगा, जो आईए किया वो बीए करेगा, तुम लोग बाबू, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा विद्यार्थी होगा जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन उसके पास मजबूरी होगी रुपये पैसा का, गरीबी है गार्जियन के पास। गार्जियन बोलेंगे बेटा जाओ बाहर कमा लो, अब नहीं पढ़ाएंगे। बेटिया को भी बोलेंगे दिक्कत है पैसा का, तो चलो। तो वो जो दिक्कत है तो उसका भी गार्जियन का भी बात मानना है। यदि हो सके गरीबी में पढ़ना तो ठीक है भाई, पढ़ लेंगे, यदि नहीं तो मायूस भी नहीं होना है। मायूस नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है जो कई बार होता है, जो बदमाश लड़का होता है, बदमाश लड़की होती है, तो वो हमेशा क्या होता है, कहते रहते हैं वो क्या किस घर में जन्म ले लिए, किस घर में जन्म ले लिए पता नहीं चलता है, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है भाई, हम अच्छे घर में, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, अच्छे घर में जन्म लिए हैं, अभी तक ऐसो आराम में हम जीते हैं। गौर की? आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, और
आगे पढ़ना और गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। मतलब आगे पढ़ाई करने वाले हैं तो ठीक है, यही बोल रहे थे। आगे फिर से वही अंधेरा हो गया था। छोड़ दो उसको, रहने दो, गिरने दो, नहीं गिरेगा, छोड़ दो ना। हाँ रहने दो ना, गिरेगा नहीं भाई, वो वैसे है, बाहर निकाला था ना उसको। हाँ तो आगे यदि देखो आगे पढ़ाई हो सके तो पढ़ लेना, और गार्जियन यदि बोले भाई अब हम नहीं सकेंगे, अब नहीं पढ़ा पाएंगे, तो गुस्सा भी मत होना है, देख के करना है, या खुद काम करके। कुछ ऐसे 12th का विद्यार्थी है, अब मान के चलो बीकॉम में ग्रेजुएशन में जाओगे तो कम से कम इतना तो होगा भाई, कुछ करके फिर साथ में पढ़ भी सकते हैं, वो भी हो सकता है। और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए बाहर कमाइए, गार्जियन को हेल्प कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन ये नहीं सोचना है जो किस घर में हम जन्म ले लिए, जो हमारे माता पिता पढ़ा नहीं सके। कुछ ऐसा भी कुछ प्रवृत्ति का विद्यार्थी होता है जो मन में सोच लेता है और गुस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। हमारे गार्जियन जो है पढ़े हुए नहीं थे, फिर हमको अभी 12th करवा दिए, है ना। अब हम आने वाले समय में हम अपने बच्चे को हम कैसे कमाएं, हम कैसे तरक्की करें, आने वाले समय में बच्चे को अच्छा से पढ़ा सके, है ना। ग्रेजुएशन करवा दे, बीकॉम एमकॉम करवा दे, आया समझ में। तो ये चीज सोचना है। बोलो चलो क्या बोला जाए। पढ़ेगा तभी तो कुछ होगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या हो पाएगा, बताओ कुछ हो पाएगा। पढ़ते नहीं है, कहते हैं जो सब हो जाएगा भगवान के दया से, सब भगवान कर देंगे। भाई कर्म करेंगे नहीं है, भगवान कैसे वो कर देंगे, है ना। अभी पढ़ने का समय है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ने वाला समय खत्म हो जाएगा तो पछतावा करेंगे, करेंगे कि नहीं पछतावा। और तब क्या कहेंगे, हम बता देते हैं, मौका भी था, मौका भी था, तीर भी था, फिर भी खाली गया हर बार। हर बार का मतलब क्या होता है, समझ में आया। सुन लो, मौका भी था, तीर भी था, फिर भी खाली गया हर बार। ये किस्मत की ही बात कहो कि मैं जीती बाजी गया हार। आया समझ में। कई बार कहते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिन मेहनत कीजिए, थोड़ा दिन, तो हो सकता है नौकरी भी पा ले। गौर किए, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, फिर बाद में वही हल जोतेंगे, कुदाली चलाएंगे और रोटी बनाएंगे। ये तो करना ही है, इसके अलावा कुछ और खास करना है, तभी ना होगा। वो खास नहीं करेंगे और तब वो समय आएगा, तब जाके ये जो अभी शेरो शायरी वाला दौर चला है, तब ये कहेंगे बाजी जीते जीते हार गया है कि नहीं। और अफसोस करने से फिर तो कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए अफसोस करने का मौका जब आए तब, अभी तो कुछ कर लो, उस दौर से गुजर लो। ओके, समझ में आया कुछ, ध्यान रखना है ये बात। चलो और थोड़ा कुछ बोला जाए तो, जैसे देखो एक चीज और बोल देते हैं, उस ढंग से तो नहीं कह पाते हैं लेकिन फिर भी हम ये चीज कहेंगे। जैसे तुम लोग सुना होगा, जीतने के लिए कोई चीज है तो क्या है, प्रेम है। अब ये नहीं जो जैसे चोरी करते हैं, किसी को पीट देते हैं, कुछ छीन लेते हैं, वो नहीं। प्रेम से भी जीता जा सकता है कोई भी चीज, समझ में आ गया। प्रेम से भी जीता जा सकता है। बच्चे नहीं पढ़ता है तो पीट के पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसको समझा के भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं प्यार से, है ना। प्रेम में वो ताकत होता है। सेकंड, पीने के लिए कोई चीज है तो क्या, पानी। क्या, नहीं नहीं नहीं, पानी की बात नहीं कर रहे, क्रोध की बात कर रहे। यदि तुम्हारे अंदर क्रोध है ना तो उसको पी लो, है ना। जब क्रोध समाप्त हो जाएगा तो सब सारा चीज अच्छा होगा, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। खाने के लिए चीज है तो क्या है, वो रसगुल्ला क्या, नहीं भाई, गम को खा लो। क्या खा लेना है, गम को खा लेना है। गम गया तो बस खुशी तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद देखो, लेने के लिए कोई चीज है तो क्या बाबू, रुपया पैसा। क्या, अरे रुपया पैसा से क्या मिलेगा, सामान खरीद सकते हैं, है ना। सुख नहीं मिल सकता है। तो भाई ज्ञान, क्या, ज्ञान। लेने के लिए ज्ञान जरूरी है, अब छोटा हो या बड़ा, ज्ञान यदि मिलता है ना तो ज्ञान से सारा चीज कमाया जा सकता है। राम भी रावण के पास ज्ञान लेने के लिए गए थे। रावण का जब मृत्यु हो रहा था, बाण लगा, तो राम जी
लक्ष्मण को बोले जो भाई जाओ, क्योंकि रावण तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे ना, राम से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास बड़ा अहंकार था, तो अहंकार ने मार दिया है ना रावण को। तो इस कारण से वहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जो ज्ञान यदि मिल जाए तो जाके लेना है। जैसे राम जी गए थे रावण के पास और प्रेम से मांगे तो सारा ज्ञान मिल गया राम को, पैर के पास गए, गौर किया तो ये चीज है, कुछ समझ में आया। इसके बाद है भाई देने के लिए कोई चीज है तो क्या देना है, क्या देना है, दान दे देना है, सम्मान तो देना ही है, सही बोला। यदि कुछ देना चाहिए, सम्मान तो है दिल से दो, सही बात है, लेकिन सम्मान के साथ साथ यदि कुछ देना होगा भाई खिला दो, दान दे दो, जो तुम्हारे पास है। गौर किया। इसके बाद और भाई कहने के लिए कोई चीज है तो क्या, सत, हमेशा कोशिश करो सत बोले, क्योंकि झूठ बोलोगे आज नहीं तो कल फंसोगे, और फंसोगे तो कहीं ना कहीं उसके मन से उतर जाओगे। झूठ तो बोलना ही नहीं, सत बोलना है, कोशिश करना है, सत बोलना है। अब वो नहीं जो कहता है जो पापा अब जाते हैं कोई कहीं तो कहता है पापा ये चीज हमारे लिए गाड़ी ले आइएगा, अब इसका मतलब ये हाँ बेटा ला लेंगे, तो वो अलग बात है ठीक है, वो अलग बात है। चलो ठीक है, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो क्या है वो, मोह, मोह छोड़ दो। अब मोह का मतलब ये नहीं कि भाई मोह माया छोड़ दो, बाल बच्चे को छोड़ दो, कमंडल ले लो, चलो काशी, भाई जाओ काशी, कोई दिक्कत नहीं है, काशी में आराम से पूजा वूजा करेंगे, घूमेंगे, भगवान का दर्शन करके फिर घर आ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है गांव घर में कहते मोह माया छोड़ दो, बाबा सब कहते रहते हैं ना मोह माया छोड़ दो, चलो हमारे साथ, तो वो मोह माया नहीं है भाई, मोह माया वो चीज नहीं होता है, आया समझ में, वो तो कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बच्चे को संभालना पड़ेगा, फर्ज अदा करना पड़ेगा, माता पिता जो भी है उसको सेवा करना ही पड़ेगा, ये फर्ज होता है, ये मोह नहीं है, फर्ज होता है, उसे हम फर्ज कहते हैं, उसको छोड़ देना मोह माया नहीं होता है ना। हाँ, कोई चीज पे देखो, जो चीज तुम्हारा नहीं है उस चीज का मोह मत करो, है कि नहीं, जो तकदीर में होगा वो ही ना होगा जी, दूसरा तो नहीं हो सकता, तो ये चीज हमारा अलग हो जाता है। ठीक है भाई, अब क्या बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको छोड़ दो, ठीक है। चलो थोड़ा इस पॉइंट पर भी हम थोड़ा चलते हैं, हमारे पास बहुत सारा है झोला में रखा हुआ, लेकिन उस झोला में निकालेंगे तो फिर देर हो जाएगी, इसलिए उतना झोला से नहीं निकालना है, झोला से थोड़ा निकालना है, थोड़ा और थोड़ा दे देते हैं। देखो धन से पुस्तक, अब पुस्तक की बारी है, तुम्हारे पास रुपया पैसा है तो पुस्तक तो खरीद सकते हो, क्या पुस्तक खरीदने से ज्ञान हो जाता है क्या, पुस्तक को जब पढ़ोगे सारा चीज तभी जाके उसमें से निचोड़ के कुछ आता है कि नहीं, तभी जाके। अब मान के चलो इतना दिन से तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद ही ना एग्जाम देने ले जाओगे। अब पुस्तक तो खरीद लेंगे 100, लेकिन उसमें कुछ पढ़वे नहीं करेंगे, कुछ सीखवे नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो क्या एग्जाम में लिख पाएंगे क्या, नहीं ना। तो इस कारण से कहा जाता है धन से पुस्तक मिलती है किंतु ज्ञान नहीं, समझ में आया। सेकेंड देखते हैं, तो भाई धन से आभूषण तो मिल सकता है, क्या तुम्हारा रूप मिल सकता है, रूप मिल सकता है, नहीं रूप नहीं मिल सकता है। धन से आभूषण खरीद सकते हैं, सोना चांदी, नाक में, दांत में, कान में, सब आ सकता है, गौर करो, लेकिन तुम्हारा रूप नहीं, जो भगवान का दिया हुआ रूप है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। अब गोरा है वो भी फेयर लवली लगाते हैं, काला है वो भी लगाते हैं, गौर करो, गोरा काला सब लगाते, सोचते हैं और अच्छा कैसे मुंह हो जाए अच्छा से, भाई किस लिए लगाते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए, जो सामने वाला को अच्छा लगता है वही करना है ना। श्रृंगार दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए कहते हैं मेरा मन है, मेरा मुंह है, मेरा कान है, नहीं भाई, श्रृंगार करते हैं दूसरे को अच्छा लगे इसलिए श्रृंगार करते हैं, गौर करो, समझ में आया, ये बात ध्यान रखो, दूसरा के लिए श्रृंगार करते हैं, दूसरा को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए कहा जाता है बुआ क्या होता है, धन से आभूषण मिलता है किंतु रूप नहीं, गौर करो, ठीक है भाई।
धन से साथी मिलते हैं किंतु सच्चे मित्र नहीं। धन रुपया पैसा रहेगा ना तो बहुत सारा दोस्त आ जाएगा, बहुत सारा दोस्त आ जाएगा तुम्हारे पास खाने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन सच्चा दोस्त जो होता है ना, वो दुख में भी साथ देता है। गौर किया? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दुख में भी साथ देता है। ऐसा संकट है ना, संकट के समय में भी दोस्त, अच्छा जो दोस्त होगा वो साथ देगा, वो भागेगा नहीं। और जो खाने पीने वाला दोस्त होगा वो तो भाग खड़ा होगा तुमको छोड़ के, और धक्का भी दे देगा जल्दी, है ना? तो वो चीज होता है। तो दोस्त सच्चा ढूंढना है, ठीक है? आजकल तो बस खैर ठीक है, ठीक है। धन से और कुछ है? धन से बिस्तर मिल सकते हैं लेकिन नींद नहीं। धन से ना दिमाग पर जो टेंशन होगा ना तो नींद नहीं होगा। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, इतना मोटा मोटा गद्दा, ऐशो आराम, एसी सब मिल सकता है, लगा लो। लेकिन दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है ना, टेंशन है ना, दुख है ना, तो नींद गायब। और नींद गायब हो जाता है उस वही पागल बन जाता है। इसलिए धन से बिस्तर तो मिल सकता है लेकिन चैन नहीं, नींद नहीं, नींद को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है भाई? धन से भोजन मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, लेकिन भूख मिलता है क्या? भूख मिलता नहीं है। गौर किया? भूख तो बहुत कुछ का होता है। खैर चलो, तो ये चीज हमारा है। और कुछ किसी को बोलना है? अब जो हमारा दौर है ना, अभी हमारे पास बहुत कुछ है बट इतना समय नहीं। अभी सुन लो, इस पर हम फोकस करते हैं। अभी शंकर बहुत अच्छा जवाब दिया था, अच्छा मिला। दूसरा जो है, जाहिद भैया बोले एग्जाम के समय, है ना, अच्छी बात है। एग्जाम के समय में क्या बोला था? नोट सर दे दीजिए, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का। अच्छी बात है, इसलिए पूछे। और अभी और पूछना है हमें सभी से, अपना ध्यान तो रखना ही है बट इधर ध्यान देना है थोड़ा। देखो होता क्या है, तो कुछ आइडिया विद्यार्थी से भी लेना होता है। कहीं पे देखा हुआ है, कहीं पे सुना हुआ है, वो आइडिया हम लेते हैं, और हम लेते हैं तो अपने टीचिंग लाइफ में उस चीज को अमल करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि आने वाले समय में जो आने वाला विद्यार्थी है हमारे पास, हमसे जो जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो, ताकि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करे और एग्जाम में सफल हो, है ना? इसलिए विद्यार्थी से भी क्वेश्चन लेना होता है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा आइडिया अमल करें, है ना? तो एग्जाम के समय में नोट देना अनिवार्य है, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, जो टीचर को लगे, जो VVI है कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको, बहुत अच्छा बात है, जरूरी है। और मंथली टेस्ट लेना अनिवार्य है, या कहो हर चैप्टर का टेस्ट लेना है कि नहीं? ये बोला, आप बोले अर्जुन कुमार, सही बात है। इसके बाद राबिया नंबर 3 में, हालांकि 4 नंबर में बोली हुई थी, टाइम सर क्लास का बार बार चेंज मत कीजिएगा, इससे विद्यार्थी को असुविधा होता है। सही बात है, विद्यार्थी को असुविधा होता है टाइम चेंज। कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा न करें, लेकिन हमारे पास भी मजबूरी है, हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? क्योंकि कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी धूप आया, विद्यार्थी को चिंता हो जाता है। तो जैसे तुलसी का गार्जियन कई बार कॉल किए हैं, और सबका करते हैं, या विद्यार्थी कॉल करते हैं, है ना, कहते हैं सर असुविधा होता है, घर में कोई प्रॉब्लम होता है, सवेर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो 6-7 बैच हो जाता है ना, 6-7 बैच इस सेंटर पर पढ़ाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत हो जाता है। गार्जियन जो फोन करते हैं उसको झेलना पड़ता है, सबको देख के काम करना पड़ता है कि नहीं? अभी जैसे गर्मी के समय में 5 बजे क्लास चालू कर देते हैं, आ जाते हैं, खोल देते हैं, और ठंडी में 7 बज जाता है, क्योंकि हम तो आ जाएंगे लेकिन विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है,
मजबूरी हो जाता है टाइम चेंज करना, है ना रबिया। तो इसलिए हम टाइम थोड़ा चेंज कर देते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमें ध्यान रहता है जो विद्यार्थी को असुविधा न हो, और कहीं ना कहीं विद्यार्थी के कारण ही हम टाइम चेंज करते हैं। हाँ, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सब तो सेम नहीं है, कोई तो 5 बजे भी आ सकती है, किसी का घर दूरी है तो उसको दिक्कत हो जाता है, किसी के पास साइकिल नहीं है, कोई स्कूटी से, कोई गाड़ी से, तो सबका अलग अलग है, कोई पैदल भी आते हैं, तो इस कारण से ये चीज है। इसके बाद इसको रोक। कौन कौन देखा है वो मेरे सीट वाला, बोलो तो कौन कौन देखा है वीडियो? तुम और तुमने देखी है? फिर से एक बार देख लेना है मेरा वीडियो, जो एग्जाम के हॉल में क्या करेंगे उसमें भी बेहतरीन ढंग से बताए हुए हैं, और OMR सीट को कैसे भरें, उसके लिए क्या क्या करें, उसमें बहुत कुछ होता है कि नहीं। तो उसको ध्यान से अभी हम विस्तार में बताएंगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, उसको देखना है कि नहीं। वो मिल जाएगा यूट्यूब पर, है कि नहीं। मेरा अपना वीडियो है, अच्छा वीडियो है, ढंग से उसमें दिए हुए हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है। मेरे हिसाब से आप जो अकाउंट पढ़ाते हैं ना, वो रोज अकाउंट पढ़ाते हैं और साथ में कुछ याद करने के लिए देते हैं जी, मतलब दूसरा का विषय। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मतलब 2 दिन अकाउंट होना चाहिए, 2 दिन बीएसटी या 2 दिन ईपीएस, और बाद में मतलब इंग्लिश का कोचिंग तो अलग होता है, उसका होना चाहिए। सही बात है। देखिए रोज अकाउंट पढ़ाते हैं ना, उसमें मतलब वो समझ में नहीं आता है उतना, जो मतलब रोज पढ़ते हैं ना, रोज दूसरा विषय होगा, जैसे 2 दिन अकाउंट हुआ, 2 दिन बीएसटी होगा, 2 दिन एपीएस होगा, इसमें अच्छा लगता है, सब विषय का तैयारी होता है। एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाइए। चलो बैठो। हाँ, ये बोला जो प्रत्येक सब्जेक्ट जो है ना अलग अलग दिन, 2 दिन अकाउंट पढ़ा दीजिए तो 2 दिन बीएसटी, 2 दिन ईपीएस, इस प्रकार से, और एनसीईआरटी। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना वो एनसीईआरटी ही है, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं तो क्योंकि एग्जाम हमें देना है, उसी बुक से सारा चीज रहता है कि नहीं, तो इसलिए आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। दूसरा बात आप बोले सर अलग अलग अकाउंट पढ़ा दीजिए बीएसटी ईपीएस, तो देखो तुम्हारा जवाब सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रश्न रखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें है क्या बता देते हैं। हम अकाउंट के टीचर हैं, है कि नहीं। वो तुम बोला वो तो ऑल सब्जेक्ट के लिए ना, अकाउंट ही हम सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थी अलग से बीएसटी ईपीएस कहीं नहीं पढ़ता है, कोचिंग कहीं पे इसका अवेलेबल नहीं है या नहीं पढ़ता है। यदि अवेलेबल है तो पढ़ना नहीं चाहता है ना, एक ही जगह पढ़ना चाहता है, सारा चीज कम पैसा में हो जाए, खिचड़ी पक जाए अच्छा से, उसी में सारा चीज दे देंगे, है कि नहीं, नमक भी दे देंगे, हल्दी भी दे देंगे, और क्या चाहिए, वो चावल चाहिए, पानी चाहिए, तो खिचड़ी बन गया। ये अच्छा बात बोला है, लेकिन खिचड़ी पकाते हैं कौन, गार्जियन, क्योंकि गार्जियन तुमको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन नहीं देते हैं, इस कारण से खिचड़ी पक जाता है। हाँ, दाल भी नहीं पड़ा है खिचड़ी में, सही बात है, तो दाल भी दे देना है। ओके ओके, तो ये चीज होगा, गौर किया। लेकिन समझने वाली बात ये है, जो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, दाल नहीं पड़ा, खिचड़ी में दाल भी जरूरी है। हाँ, और बगिया जो होता है बगिया भी देना है उसे, चलो ठीक है। हाँ, तो अकाउंट के टीचर हम हैं, कहने का मतलब तो अकाउंट ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये हो जाता है जो सिर्फ अकाउंट पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी बीएसटी पीएस का तैयारी नहीं हो पाता है, ना ही दूसरा जगह कोचिंग पढ़ता है, इस कारण से हमें अकाउंट के साथ साथ बीएसटी ईपीएस का ऑब्जेक्टिव वगैरह सब हमको तैयारी करवाना पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश अलग पढ़ते हैं, अकाउंट अलग पढ़ते हैं, इसी तरह बीएसटी ईपीएस भी अलग अलग कोचिंग में या घर पे तैयारी करना अनिवार्य है, हमको मजबूरी हो जाता है। हाँ, अकाउंट यदि हम 2 दिन करेंगे, बीएसटी 2 दिन करेंगे, ईपीएस 2 दिन, यानी अलग अलग हम कर देंगे तो 6 दिन हुआ, यानी एक हफ्ता में लगभग आपको एक ही सब्जेक्ट हुआ, है कि नहीं, अकाउंट। और एक हफ्ता में एक पढ़िएगा तो आपका सिलेबस पूरा अकाउंट कैसे समाप्त होगा, गौर कीजिए। कब आपका टेस्ट भी लेना है तो टेस्ट भी लेंगे, गौर किए। सुझाव आपका था, अच्छी बात है, अब हमारा सुझाव उसमें आया समझ में, इसलिए हमें मजबूरी हो जाता है। हम तो एक विद्यार्थी को 4 घंटा पढ़ा नहीं सकते हैं, हम तो सिर्फ 45 मिनट पढ़ाएंगे और बस वही विद्यार्थी कर नहीं पाता है, एक्चुअल में कर नहीं पाता है, जो बात है भारी पड़ जाता है, विद्यार्थी छोड़ देता है। गौर किया, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता है और हम मेहनत करेंगे, वो उसे अच्छा लगेगा, तो हम तो मेहनत करते हैं।
और करेंगे भविष्य में। तो ये कारण होता है, दिक्कत हो जाएगा। फिर 2 दिन सिर्फ हम अकाउंट पढ़ाएंगे और बीएसटी ईपीएस में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अकाउंट के टीचर हैं, हम अकाउंट सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन वही खिचड़ी वाली बात है, हमको मजबूरी हो जाता है पढ़ाना ताकि तुमको अच्छा नंबर आए। बाबू ताली बजाओ इसके लिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। मन में सुझाव आया, बोला, वेरी गुड। और हम जो तर्क दिए तो समझ में आया ना, क्या गलत बोले क्या? ये चीज होता है एक्चुअल में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10वां में मजबूरी हो जाता है, सब में मजबूरी, बस यही है। लेकिन आपका 12th देखिए ना, अभी तक समाप्त हुआ क्या? अभी तक 12th का पूरा समाप्त हुआ? नहीं ना हुआ, छूट गया ना, जबकि इतना मेहनत किए फिर भी। अभी तो रिवाइज आप करेंगे, अभी एक भी उसमें यदि टेस्ट ले लिया जाए तो कुछ विद्यार्थी को ही अच्छा नंबर आएगा, बाद बाकी नहीं होगा, है कि नहीं एक्चुअली में? तो ये चीज इसमें हो जाता है, क्या करेंगे? और कोई है तो बोलिए आप लोग, कुछ और सवाल? नीति कुछ इसमें बोलना है? राबिया बोलो, बोलो, तुम भी बोलो, लड़की बोलो, अपना अपना सुझाव रखो, इसको रोक देते हैं। मतलब शायद एक और प्रश्न, क्या सर आप जो पीटते हैं पढ़ाई के कारण से तो भाग जाता है? देखो सीनियर विद्यार्थी जो होता है उसके लिए बता रहे हैं, उसको मार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गांव घर का विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, टीचर से पढ़वाना चाहता है बस। ये चीज तुम देखते हो ना, होमवर्क देंगे तो भी भाग जाएगा, ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा देर बैठाएंगे तो भी हो जाएगा, उसको मेहनत करने के लिए। हाँ, वो बैठेगा कब? जब उसको कुछ भी नहीं बोले। हम बोर्ड पे पढ़ा दिए, छोड़ दिए, होमवर्क बनाया वो भी, नहीं बनाया तो भी, याद किया तो भी, छोड़ देंगे तो ठीक है। अब बड़ा विद्यार्थी को मारे ना, सही बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ उसको बोलते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। बड़ा विद्यार्थी को तो भाई जुबान से ही, हाथ से मत मारो, जुबान से ही तो मारो ताकि उसे शर्म होगा। लेकिन वो भी बेशर्म, वो भी शर्म नहीं हो पाता है, और ज्यादा जिसको शर्म होता है वो छोड़ के ही भाग जाता है, हमको बेवकूफ बनाता है। और सीनियर विद्यार्थी को तो जुबान से ही होता है। तो अलग अलग मनोवृत्ति का विद्यार्थी भी होते हैं, जो या तो थर बन जाता है या बुरा लगता है तो छोड़ के भाग जाता है। तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ संशोधित करना है, लॉजिक लगाना है ताकि ना मारे, लेकिन विद्यार्थी भी रुका रहे, है कि नहीं? पढ़े ना पढ़े, कहने का मतलब यही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए दिक्कत है, जो विद्यार्थी को पढ़ाएं लेकिन पढ़े ना, टीचर को ठग के भाग जाए, मतलब पढ़े ना, तो टीचर तो नहीं ठगाएंगे, टीचर तो गुरुजी वहीं रहेंगे, लेकिन विद्यार्थी ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे सामने में कोई बर्बाद होगा ये हम देख नहीं सकते, इससे अच्छा होगा जो भाग जो जाता है, कम से कम वो जाके होटल में तो कोई बर्तन साफ करे ताकि कुछ रुपया आ जाए। गौर किया? क्या कर सकते हैं? बहरहाल हम तो यही कहेंगे, सभी विद्यार्थियों को मन लगा के पढ़े और अच्छा से जो सर देते हैं उस पर खरा उतरे। सर को उतना टाइम ही नहीं मिले या वो शिकायत करने का मौका ही ना मिले, जो विद्यार्थी कुछ कहे या मारे या पीटे, है ना? तो इसलिए वो अपने आप इस मेंटलिटी से पढ़े ताकि आगे बढ़े, क्या है कि नहीं? तो बता ही दिए सारा चीज, एग्जाम देने से पहले सारा चीज क्या करना है, साफ सुथरा लिखना है, सारा चीज करना है। हाँ, ज्यादा यात्रा भी नहीं करना है, बस से नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में जाम लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा होता है। खाए पिए ना उठपटांग, नहीं तो वही पेट खराब वाली बात हो जाएगा, है ना? दवा ववा कुछ ले थोड़ा, है ना, एंटीबायोटिक वगैरह, जो थोड़ा बुखार भी लग जाए, सर भी दर्द करे या कुछ भी हो जाए तो वो खा के थोड़ा एग्जाम दे सके, है कि नहीं? ये सब थोड़ा छोटी छोटी बात है। अब थोड़ा जो है नाश्ता वाला प्रोग्राम होता है, आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आज आपका लास्ट क्लास है, आप लोग थोड़ा कुछ खा पी लीजिए, मिठाई मिठाई, ताकि मन और दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाए, है कि नहीं? और कुछ बोलना है तो कुछ, चलो हमारे लिए